सरासर उसको सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए ही आप आदिवासी बनना चाह रहे हैं। अगर ये केंद्र सरकार उसकी बात को मानती है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोगों ने रेल रोका था ना, हम लोग हवाई जहाज रोक के दिखा देंगे, वो भी अनिश्चितकालीन रोकेंगे हम लोग। और यही कारण है कि सब लोग एकजुट होके एक स्वर में इनका विरोध कर रहे हैं आदिवासियत के दावा। जितने हम झारखंडी हैं ना उतने हम आदिवासी भी हैं हुई, तो इनको जो है भाजपा सरकार का भी निश्चित रूप से जो है समर्थन प्राप्त है। हमारे साथ आदिवासी समाज के अगुवा हैं। इनसे यही सवाल है कि कुर्मी समुदाय जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए रेल टोक आंदोलन आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। अभी केंद्र सरकार से हम लोग को वार्ता भी है कि हम लोग को आदिवासी में शामिल किया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सबों को अधिकार है, हक अधिकार के लिए आंदोलन करना, लेकिन ये कतई नहीं कि आप किसी का जात में आदिवासी को हम लोग बना दीजिए, ये कहना उचित नहीं है। आप अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने आरक्षण की बात करते हैं बढ़ाने की, तो उस पर हम समर्थन भी करते हैं आपका आदिवासी समाज होने के नाते। लेकिन आप आदिवासी बनना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं है कि आप आदिवासी का जो हक अधिकार है, जल जंगल ज़मीन है, उसको लूटने के लिए सरासर उसको सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए ही आप आदिवासी बनना चाह रहे हैं। मैं ही कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज से कि अभी भी समय है, भाईचारगी बना रहे, बचा रहे, उसके लिए आप अपना समर्थन वापस लीजिए। आप कुर्मी में जो भी आपका अधिकार बनता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, जहाँ भी आपको अधिकार बढ़ाना हो, आपका आरक्षण बढ़ाना हो, तहाँ आप बात करें सरकार के समक्ष रखें, ये अच्छी बात होगा और उसके लिए हम लोग भी समर्थन करें। लेकिन कतई आप अगर आदिवासी बनने की बात करेंगे और रेल रोक के आप ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को डराने का प्रयास करेंगे, तो हम भी आदिवासी चुप बैठने वाले में से नहीं है। अगर आप ट्रेन रोक सकते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम लोग हवाई जहाज़ रोक देंगे, और हवाई जहाज़ रोक के भी दिखा देंगे कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर आदिवासी बनने की बात करेगा तो हम लोग मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग से केंद्र से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं। तो केंद्र से मांग करते आप अपने अधिकार की बात मांगिए ना, आप अपना अधिकार की बात मांगिए, हम भी आपको समर्थन करेंगे। लेकिन आदिवासी बनना क्यों चाहते हैं? कि ताकि आदिवासी का जंगल और जमीन लूट सके, आदिवासी की शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, इस अधिकार को लूट सके, इसीलिए आप आदिवासी बनना चाह रहे हैं। तो आदिवासी बनने की जब बात करेंगे तो हम आदिवासी को दुख क्यों नहीं होगा, हमको दर्द क्यों नहीं होगा, तो हम विरोध क्यों नहीं करें? जब सब आप अपने अधिकार, किसी को अधिकार लूटने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, तो अपना अधिकार बचाने के लिए भी हम आंदोलन कर सकते हैं। मैंने क्या आगे का राजनीति क्या होगा अगर उन लोग को मांग को अगर केंद्र सरकार मानती है तो, या आंदोलन जिसे उन लोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या राजनीति होगा? अगर ये केंद्र सरकार उसकी बात को मानती है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोगों ने रेल रोका था ना, हम लोग हवाई जहाज रोक के दिखा देंगे, वो भी अनिश्चितकालीन रोकेंगे हम लोग। परिचय कर दीजिए। अजय तिर्की, केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष। कुर्मी समुदाय जो अनुसूचित जाति में शामिल होने के लगातार उन लोग आंदोलन कर रहा है, आप लोग की तरफ से क्या राजनीति है? देखिए, हम लोग भी सब गोलबंद हो रहे हैं लगातार, और जैसे कि 18 को जो इनका ऐलान हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो हमने फौरी तौर पे जो यहाँ रांची में किया था। कल जमशेदपुर में हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके विरोध में, जो जिस तरह की मांगों को लेके जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, रेल रोको और आर्थिक नाकाबंदी करके जो राजस्व की हानि सरकार के जो हमारे अपने टैक्स से भी बनता है, तो ये सारी चीज़ों को लेके जो अभी जो है आदिवासी समाज, जो समस्त आदिवासी समाज है, खाटी समाज है, मूल आदिवासी है, वो इस बात को लेके बेहद नाराज़ है। क्योंकि बहुत लंबे समय से इन लोगों का भेदभाव और अन्याय जो आदिवासी समाज झेलता आया है, वो उसके बिल्कुल ही जो इस तरह की मांग से लोग किसी को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि हमने कभी भी इनको अपने जैसा नहीं पाया, हमसे कोई समानताएं नहीं हैं, और निश्चित रूप से ये संवैधानिक हमारा अधिकार जो है उसको जो है लूटने कुचलने के लिए ही ये आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उरांव समाज कहाँ से है, उनसे पूछिए। अरे, उरांव समाज कहीं से भी आया हो, आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। और आपका एक और जहाँ तक जो बाकी सभ्यता की जो भी है ना, मुंडा संथाल, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही आए हैं सब लोग, हम लोग।
वहाँ से ठेला आरे आए, उन्होंने ठेला, तब सब इधर उधर चले गए थे, मगर फिर धीरे धीरे सब लोग अपनी जगह पे पहुँचते गए। एक बयान पर वो खेद जता रहे हैं कि आप जमशेदपुर में कल एक बयान दिए हैं कि 32 जनजाति हम लोग एक साथ हैं, तो उनका कहना है कि हमको डरा रहे हैं। वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं क्या? 32 जनजाति से डर रहे हैं? 32 जनजाति निश्चित रूप से गोलबंद है, और क्योंकि हम लोगों ने कभी भी उनसे अपनी कहीं से भी ना पारंपरिक, वैचारिक, सांस्कृतिक में कोई समानता ही नहीं पाई, ना उनसे कभी ऐसा हमें महसूस भी हुआ कि वो हमारे अपने हैं, बल्कि उनका भेदभाव वाला रवैया और जो है छुआछूत वाला जो व्यवहार जो हमारे अपने समाज के लोगों के साथ रहा है, यही काफ़ी है। और इसीलिए लोग जो है इनको इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आज ये आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं, और यही कारण है कि सब लोग एकजुट होके एक स्वर में इनका विरोध कर रहे हैं आदिवासियत के दावे पर। और इतिहास में हम लोग जाके देखें, इन तो सिर्फ 1913 का एक पर्चा लहराते हैं गजेटियर का और कहते हैं कि देखो हमें शामिल किया गया था, तो उसके बाद उससे पहले कहाँ थे और उसके बाद कहाँ हैं, वो भी तो देखें ना। वो तो कागज़ हमारे पास है जो स्पष्ट रूप से 1910 में जो संथाल प्रगना में इनको जो है चरवाहा और खेतीहर जो है उसमें उस कैटेगरी में रखा गया था। ये भले अपने आप को ऊंची जाति का दर्शाते हों, और इन्होंने ये अपने आप को शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का वंशज बताते हुए जो है 1913 के जो लिस्ट में जो शामिल किया गया था उसके विरोध में ये लोग पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने अर्जी वहाँ पर भी डाली, फिर कोलकाता हाई कोर्ट में भी जाके इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने ये जो अपनी अर्जी डाली कि हम लोग उच्च जाति से संबद्ध हैं, हमारा संबंध है, इसलिए हमें आदिवासी समाज के साथ ना रखा जाए, लिस्ट में ना डाला जाए। इसलिए तो जो 1921 में जो सेंसस रिपोर्ट फिर से जब प्रकाशित हुआ तो उसमें इनको कुर्मी, क्षत्रिय और ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट हिंदू, क्योंकि जबकि 1871-72 से जब से इस देश में जनगणना अंग्रेज़ों द्वारा शुरू हुआ तो हमारे पास वो सारे कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जिसमें आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम कोड जो एनिमिस्ट, एबॉरिजिनल और ट्राइबल रिलीजन करके जो हमारे लिए अलग से किया गया था ना व्यवस्था, उसमें ये कहीं नहीं आते हैं, ना पहले थे ना आज़ादी के बाद में रहे ये। और इन्होंने तो जैसे मैंने बताया ना, खुद ही इनके धनंजय महतो जो थे उन्होंने ये अर्जी डाली और ये बाहर हो गए आराम से। और जब आज़ादी के बाद में भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर के अंतर्गत जो 1950 में जो SC ST OBC का जो लिस्ट बन रहा था तो इनको पिछड़ी जाति में रखा गया था, आदिवासियों की अलग लिस्ट बनी थी। उस समय इन्होंने क्यों नहीं मांग की? अभी ये बोल रहे हैं कि नेहरू जी ने ये कहा था, वो कहा था, हमें दिखा देना आर्काइव से निकाल के कि नेहरू जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट हाउस में। फिर उसके बाद नेहरू जी ने कहा, उसके बाद फिर 1955 में काका कालेलकर के कमीशन में इनको फिर से पिछड़ी जाति में डाला गया। उसके बाद फिर जो 1972 में फिर मंडल कमीशन में फिर से इनको जो रिवाइज़ करके फिर से डाला गया। तो ये सारी बातें हैं, ये चीज़ों को ये कहाँ से नकार पाएंगे? हम भी तो देख रहे हैं ना, हमारे पास भी तो चीज़ें हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आदिवासी का जरा सा भी पुट या इनमें भावना रहती तो 1996 में जो पेशा का प्रारूप जो सदन में लाया गया था तो तत्कालीन सांसद जो शैलेंद्र महतो और फिर जो राम टहल चौधरी, इन्होंने उसका विरोध क्यों किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में, मतलब सभी क्षेत्रों की बात नहीं हो रही थी, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता देने की बात थी, उसका विरोध इन्होंने क्यों किया था। और इससे ही वो इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो कबूल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ हमने किया था, मगर हमारी तो बस यही बात थी कि मूलवासी कहाँ जाएंगे। तो मगर आपने तो कभी भी भावना रखी नहीं। फिर 2000 में जब झारखंड बनते के साथ ही आप लोगों ने अपना पासा कैसे पलट लिया, और फिर ये बातें जो आदिवासियत का दावा करने लगे आप लोग महारैली करके, ये आपने पहले आगे नहीं किया। संघर्ष इन्होंने कभी नहीं किया। संघर्ष इनका झारखंड बनने के बाद में हुआ, जब इनको लगा कि जिनको हम अपने से पिछड़ा और नीचा समझते रहे हैं वो राजनीतिक रूप से हमारे आगे बढ़ जाएंगे। बस यही बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इनका जो इन्होंने, क्योंकि ये चालाक और डोमिनेटिंग क्लास के तो हैं, शोषक वर्ग के भी हैं, तो इन्होंने तुरंत इस बात पे गौर किया कि अब हम लोग भी अगर आदिवासी होने का अगर हम लोग दावा करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उस घेरे में आ जाएंगे और हम राजनीतिक रूप से जो है अपने आप को हम लोग स्थापित कर पाएंगे।
इस राज्य में। शीतल ओहदार बोल रहे थे कि गीता श्री उरांव को विधायक बनना है, इसलिए कुर्मी को विरोध कर रहे हैं। अरे बाबा, विधायक क्या बनना है? हमको तो कुछ भी बनाने की बात हो सकती है, सिर्फ विधायक ही क्यों? और ये तो हमको कौन सा, हम पहली बार कुछ मेरा ऐसा चलेगा? ये विरोध, अब ये फालतू की बातें जो है ना, इसमें बिल्कुल वाकई में मन नहीं करता इनका जवाब देने का। अगर मेरा ये कुछ रहता ना तो हम तो मुंह छुपाए बैठे होते कहीं पर, क्योंकि हमको विधायक कहीं हमसे बाकी लोग नाराज ना हो जाएं। मगर नहीं, जितने हम झारखंडी हैं ना उतने हम आदिवासी भी हैं, तो दोनों चीज़ों को हम लेके चलते हैं। जब भाषाई आंदोलन हुआ था तो हम साथ में थे, मगर जब इन्होंने अपनी लाइन टेढ़ी करनी शुरू की तो निश्चित रूप से हम आदिवासी समाज, जो हमारे डीएनए का हिस्सा वो भी है, और तो हम उसके भी हम साथ में खड़े हैं। जो भी इसके साथ गलत होगा हम उसके विरोध में हम जरूर स्वर उठाएंगे। बाकी कोई आए ना आए, हमको इसकी परवाह नहीं है, मगर समाज हमारे साथ में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शीतल ओहदार का है कि गीता श्री उरांव हम लोग को डराने धमकाने के जो बात कर रहे हैं, वो डेट क्लियर करे, किस दिन उस डेट क्लियर करते हैं? डेट हम क्यों करेंगे क्लियर? ये करें ना, और इनको तो सरकार का, केंद्र सरकार का जो है समर्थन प्राप्त है, तभी ना पिछले साल जब इन्होंने 5 दिन तक का जो इनका चला था, जो स्थगित करवाया गया था, एक के ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इनको जो है भाजपा सरकार का भी निश्चित रूप से जो है समर्थन प्राप्त है, और इसीलिए तो इतना करोड़ों, हजारों करोड़ों का जो इन्होंने राजस्व की हानि की, जिसमें लोगों का भी टैक्स शामिल होता है। मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ, और मुझे पता है कि हमारा जो पैसा अगर इस तरह से बर्बाद होता है और लाखों यात्रियों को जो है असुविधा हुई, उसके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया पिछले साल। इस साल भी बड़े डंके की चोट से ये लोग जो अपना ऐलान कर रहे थे, ज्ञापन सौंप रहे थे। और मज़े की बात तो ये है कि आदिवासियत ये अपना ढूंढ के निकाल रहे हैं। इस बार जो पश्चिम बंगाल में जो इन्होंने ज्ञापन दिया है ना, पुरुलिया में जो स्टेशन मास्टर को, उसमें पहला लिखा है कि आदिवासी लिस्ट में शामिल किया जाए, दूसरा है कि कड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और तीसरा जो है सरना धर्म कोड को जो है उसकी भी मांग उठाई है। इतने सालों में तो याद नहीं आया। अब तो ये भी बोल रहे हैं ना कि इन्होंने ही सभ्यता संस्कृति इनके द्वारा ही संचालित हुई, आदिवासियों को तो इन्होंने ही करम सरहुल मनाना सिखाया हम ही लोगों के द्वारा। तो ठीक है, हो गए आपके पूर्वजों का, वो भी बता दीजिए कैसे क्या था। हम तो इनसे पूछेंगे सारी पद्धति कैसे होती है, उसी में समझ में आ जाएगा कितना। हम इनसे सवाल करते हैं, हमारे समाज में जो है पढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, माजी परगनायत, ढोकलो सोल, इनके में क्या है? इनके में क्या है? क्या ये भी हमें सिखा के भूल गए? हाँ, इतने सालों तक तो नहीं रहे। देखिए, सदियों से लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी रहते हैं या एक ही गांव परिवेश में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जात धर्म बदल जाता है। ये कभी हुआ है क्या? हाँ, आदिवासी बनना तो चाहते हैं, मगर आदिवासी क्या राजपूत, ब्राह्मण या वैश्य या कुछ भी बन सकता है, कुछ और नहीं। ये बिल्कुल लाइन ही गलत है लोगों का, बेवजह का जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि दावा करना, तो भाई उसके पीछे का हमको तो तथ्य भी, सत्यता भी तो नज़र आनी चाहिए ना। कभी भी हमने वो अपनापन महसूस नहीं किया। हमारी इतनी सारी समस्याएं होती हैं, कुछ भी होता है, हम लोग जो उन सब बातों को लेके सड़क पे उतरे, कभी भी हमारे साथ में नहीं आए, आगे कभी भी नहीं आए। इनको आदिवासी समाज को अलग ही रखा है, अपने से अलग रखा। तो ये सारी चीज़ें भी तो हम देख रहे हैं ना, इसको ये कैसे वो करेंगे? मगर हाँ, ये दबंगई पे आए हैं, अड़ने में माहिर हैं, तो करेंगे। मगर हम लोग भी एक बार जो है ना, आदिवासी का क्या जीवन दर्शन है, जियो और जीने दो, मगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इतना तो हम किसी को बेवजह छेड़ते भी नहीं हैं। अपने ही जो हम लोग सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में ही अपने आप को रखते हैं। किसी को हमने छेड़छाड़ कभी किसी से नहीं की, मगर हमारा ये इतिहास भी रहा है कि जिसने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। आगे का राजनीति क्या होगा? आगे का राजनीति है कि लगातार गोल बंद हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया ही था, और इसका जो ज़बरदस्त जो है सब तरफ मैसेज भी गया। और क्योंकि खुद ही जो आपका धनबाद में भी कल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, मुझे बुलाया था, वैसे वहाँ यमशेदपुर वाले में मैं चली गई थी, और वहाँ पर भी जो जितने सामाजिक संगठन के लोग वहाँ पर उपस्थित थे,
और उन लोगों ने जो है अपनी अपनी बातें वहाँ पर जो मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई गोल बंद होंगे। जो हम लोग अलोकतांत्रिक जो हाई कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट ने भी रेल रोको को असंवैधानिक जो करार किया है, हम उसमें तो ज़रूर नहीं जाएंगे। मगर ये सवाल ये हम सरकार से भी पूछें कि लोग अगर सड़क ये रेल रोको करके अगर अपना जाति को पाने की बात करते हैं, अनुसूचित जाति में शामिल होने की, तो क्या हमको भी विरोध करने के लिए वहीं उतरना पड़ेगा क्या? तो ये नहीं, सबका ये जो बात हुई कि नहीं, हम लोग भी अपनी ताकत और अपना जो है एकजुटता को दिखाने के लिए महासभा करेंगे और सरकार को हम बात रखेंगे कि इस तरह का जो है काम बंद करें और नहीं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें लोग। किसी एक तरफ का वोट साधने से ये दूसरा तो आपसे नाखुश जरूर होगा, इतना तो जरूर है, तय है, ये तय है। ठीक।